बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2, इसकी एक्सरसाइज 2.2 हमने स्टार्ट करनी है, लेकिन उससे पहले एक लेक्चर होगा इंट्रोडक्शन का, तो उसके बाद हम आसानी से इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को भी हल कर लेंगे। तो जो आर्टिकल यहाँ पे है वो है जी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट आपको याद कराएं, अगर आपको कहा जाए 8 का क्यूब रूट लें तो 8 असल में 2 की पावर 3 होता है। ये इसका क्यूब रूट से मुराद होता है, इसकी पावर 1/3 कैंसिल हो गया, 2 आंसर आ गया। 27 इसका क्यूब रूट लें तो क्यूब रूट से मुराद है इस होल की पावर 1/3, होल की पावर 1/3, 3 की पावर 3 होता है, ये कैंसिल हो गया और आपके पास 3 आंसर आ गया। तो इस बार आर्टिकल है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी मीन 1 होता है। इसका क्यूब रूट लेना हमने। जैसे 8 का ले रहे थे, 27 का ले रहे थे, अब ये 1 का क्यूब रूट लेना है। इसको हम लेट करते हैं x = क्यूब रूट्स ऑफ 1 या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं 1 की पावर 1/3। देखें, ये मैं स्टेप इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे इसके 3 आंसर लेने हैं। अगर मैं इग्नोर कर दूँ मेरे हाथ में सिर्फ एक आंसर आएगा। 3 आंसर लेने के लिए मैं इसकी ये अपना स्टेप कर रहा हूँ। तो 1 की पावर 1/3, हमें पता है 1 की ताकत कुछ भी हो 1 नहीं होता, ठीक है। बहरहाल हम इसका टेक्निकल तरीके से इसका 1/3 पावर ख़त्म करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब आ जाएगा। एस इधर क्यूब आ गया और 1 इसकी पावर 1/3 है, इसका भी क्यूब ले लें। टेकिंग क्यूब बोथ साइड, ये 3 से कैंसिल हो गया। x³ = 1। अच्छा, इसके बाद इस 1 को इस तरफ ले आए, s³ - 1 = 0। अब यहाँ पे फार्मूला आप याद करें कि a³ - b³, ये 9th क्लास में पढ़ा हुआ हमने। a - b × a² + ab + b², ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे एक स्टेप में और कर रहे तो s³ - 1³ फार्मूला दिखाने के लिए ना लिखता, वहीं पे क्यूब लिख देता, ना लिखता तब भी ठीक है। बहरहाल ये a³ - b³ इसका फार्मूला मैंने लगाना है। तो ये आपके पास बराबर आएगा, क्या है? a - b, a की जगह x है और b की जगह 1, ख़त्म ये काम। उसके बाद बाकी हिस्सा a², वो x का स्क्वायर आ गया। फिर एंड में है b², यानी कि 1 का स्क्वायर, वो 1 ही होगा। इधर माइनस की अलामत है तो सेंटर में प्लस आ जाएगी। ab, गौर से देखें इस फार्मूले में 2ab नहीं, सिंपल ab है। a और b की जगह x और 1 मल्टीप्लाई हो गए x = 0। ये आपने ये फार्मूला अप्लाई किया तो आपके पास ये टर्म आ गई। मैंने आपको ये बताया था कि मैं 3 आंसर, जैसे कि ये मैंने कहा था क्यूब रूट आप लें इसका 8 का, तो 2 की ताकत 3, 1/3, ये मैं 2 आंसर ले आया था। असल में इसके 3 आंसर बनते हैं, लेकिन हम पॉजिटिव जो होता है ना रियल नंबर, वो ही लेते हैं, प्लस वाले को इग्नोर कर देते हैं बाकी को। लेकिन यहाँ पे ज़रूरत है, यहाँ पे 3 आंसर के लिए सारा कुछ ये किया जा रहा है। अब इसके बाद देखेंगे, ये फैक्टराइजेशन हो गई, ये लीनियर फैक्टर है, इससे s - 1 = 0, s की कीमत 1। एक आंसर आपका ये आ गया। दूसरा फैक्टर क्वाड्रेटिक है। जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसके 2 आंसर आएंगे, और आपको पता होना चाहिए इसके अंदर 2 लीनियर फैक्टर होते हैं, इसके 2 आंसर इसलिए आएंगे। बहरहाल हम इसे कंपेयर करते हैं, वी कंपेयर इट विद, क्योंकि इसके आप पेयर बना लें तो नहीं बनेंगे आपसे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला 3 तरीके है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के लिए, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, और थर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको 2 स्टेप ऊपर वाले नहीं आते। क्वाड्रेटिक फार्मूला हर सवाल को हल करता है। हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ जा रहे हैं। वी कंपेयर ax² + bx + c = 0, वेयर a जो आपका है वो 1 है, b भी 1 और c भी 1, तीनों 1 1 के बराबर।
फार्मूला लिखें, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। अब जहाँ पे ABC है 1 1 नहीं लिखना, -1 प्लस माइनस 1 का स्केल लेंगे 1 आएगा, और ये 4 1 और 1 ओवर 2 के साथ 1। इसके बाद आगे चलते हैं। S की कीमत आ गई -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 ओवर 2, और x -1 प्लस माइनस -3, 4 का में से 1 निकाला, माइनस का 3 ओवर 2, अंडर रूट के अंदर -1। तो आपको याद होगा पिछला जो एक्सरसाइज पढ़ी है हमने कि अगर माइनस आ जाए तो रूट उसके इमेजिनरी होते हैं। बाहर ये भी इमेजिनरी निकलेंगे। देखें, अगर मैं इसको -1 को बाहर लाऊं, आपको पता है -1 अंडर रूट एयोटा के बराबर होता है। एयोटा स्टैंड फॉर इमेजिनरी, एयोटा बाहर आ गया, और ये 3। ठीक है, तो आपको मैंने बोला था हमने इसके 3 आंसर निकालने जा रहे हैं, यानी कि 3 रूट्स निकालने जा रहे हैं। 3 रूट्स कौन कौन से हैं? एक ये 1 है, और ये एयोटा के साथ एक प्लस और एक माइनस। इसको हम कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बोलते हैं। 2 हैं कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये इसका रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ठीक है, अच्छा, इसका जो आंसर आएगा 1 -1 प्लस एयोटा, यानी कि इसका सोल्यूशन सर लिखने बैठ जाए अगर हम -1 माइनस एयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2, अगर इसका सोल्यूशन सर लिखें तो इसके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 है, रियल, कम्प्लेक्स और कम्प्लेक्स। अच्छा, इसके बाद इनके नाम रखते हैं, जो कम्प्लेक्स होते हैं ना, इनके नाम रखते हैं। फर्ज करें मैं इसे ओमेगा रखता हूँ, ओमेगा, इसका ओमेगा नाम रखता हूँ, तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर। आप इसका ओमेगा रख लें तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा। अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो ये आंसर आता है, इसका स्क्वायर लेते हैं तो ये आंसर आता है। इसके अंदर ये एक अपना इंटरेस्टिंग जो है ना वो चीज़ है, जो कि हमने आगे जाके इसके प्रॉपर्टीज में पढ़ना भी है। बहरहाल ये देखिएगा, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आपके पास आया, 1 का आपने निकाला, और इसके 3 आंसर लाने थे। वगरना हम आम मैथमेटिक्स में काम कर रहे होते तो हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लेते, हम उसका जवाब कहते हैं 1, ख़त्म। लेकिन 3 आंसर पूरे करने के लिए हमने ये सारा काम किया, और वो जो बाकी 2 हैं वो कम्प्लेक्स हैं। आम मैथमेटिक्स में हम कम्प्लेक्स को इग्नोर करते हैं, लेकिन अब नहीं, अब आप बड़ी क्लास में हैं तो हम इसको लेके आगे चलेंगे जी। इसके बाद क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मैंने ये साइड पे लिख लिया, सोल्यूशन सेट जो हमने निकाला था, और यहाँ पे आपकी याद दहानी के लिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब इस तरफ इसकी प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो पहली प्रॉपर्टी मैं लिखूंगा, सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, यानी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को जमा करोगे तो जवाब 0 आएगा। इन प्रॉपर्टीज का प्रूफ भी होता है, इसका प्रूफ करते हैं। वन लिखें, और बाकी दो आपके पास जो क्यूब, ये रियल है, बाकी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपके पास कम्प्लेक्स है। उन दोनों को उतार लें, इसके साथ प्लस, ये आपके पास लिखा हुआ है जी -1 प्लस एयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2 प्लस -1 माइनस एयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2। ये मैंने सम लिख दिया। अब देखिए इसका नतीजा क्या निकलता है। इन सब का एलसीएम लेंगे जो कि 2 आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई करके 2 इसका एलसीएम आ गया। अब 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ 2 आ गया। इनको एज इट इज लिखना है, क्योंकि इस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इसको एज इट इज लिखना है। तो ये आपके पास है -1 प्लस एयोटा अंडर रूट 3, और ये आपने लिखना है -1 माइनस एयोटा अंडर रूट 3। इसके बाद ये एयोटा अंडर रूट 3 प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गया, और ये देखिए ये आपके पास 2 है, -1 और -1 माइनस का 2 हो गया ओवर 2, ऊपर 0 बच गया। 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करें वो 0 आता है। तो ये आपका साबित हो गया सम
ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, तो यानी हम 1 शॉर्ट लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी का प्रूफ है। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1, यानी दैट इज आप 1 को ओमेगा स्क्वायर से जब देंगे तो ये 1 आएगा, इनको मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये अब आपने साबित करना। तो इसके लिए देखें तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ले लें, 1 ये मल्टीप्लाई होगा एक कम्प्लेक्स के साथ और दूसरे कम्प्लेक्स के साथ। तो पहला कम्प्लेक्स आपके पास है -1 प्लस एटा अंडर रूट 3 ओवर 2, दूसरा कम्प्लेक्स रूट है -1 माइनस एटा अंडर रूट 3 ओवर 2। ये 1 तो किसी से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 नहीं हो गया। इसे देखिएगा, ये आपके पास है -1 इधर प्लस सेम रकम है माइनस और प्लस का डिफरेंस है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, a माइनस बी का a मल्टीप्लाई होता है a प्लस बी से, तो हमारे पास फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इसे समझाते हैं, ये समझने वाली बात है, यहाँ पे हम माइनस की गलती करते हैं, ये गौर से बात समझिएगा। ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये आपके पास आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसके बाद अगर हम कहते हैं -a माइनस बी और -a प्लस बी, तो यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके बारे में बोलूँगा मैं। बोलते हैं कि पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, इसका रिजल्ट पहला यहाँ पे a है, दूसरा यहाँ पे b है। यहाँ से पूछा जाता है पहला क्या है, तो ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। बाद एक बच्चा भी आंसर नहीं देता, बाद दे भी देते। तो इसमें देखिएगा, याद रखिएगा, पहला रुकन या फर्स्ट मेंबर वो होता है जिसकी सिंबल सेम हो। ये दोनों तरफ a है प्लस का, इसलिए फर्स्ट है। ये देखिए -a दोनों तरफ सेम, ये पहला है और दूसरा क्या होगा b। तो इसे आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। पहले का स्क्वायर ये a स्क्वायर प्लस का ही आ जाएगा। तो ये सेम थिंग, दोनों का रिजल्ट सेम है। इधर देखें, यहाँ पे पहला -1 है, ठीक है जी, पहला -1 है और दूसरा जो एटा अंडर रूट 3 है। तो इसका जो स्क्वायर आएगा, आप 1 का स्क्वायर लिख लें या -1 का, दोनों में प्लस ही आना है। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, एटा अंडर रूट 3 का स्क्वायर ओवर 2 से मल्टीप्लाई होगा 4। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। इसके बाद देखिए, -1 का स्क्वायर लेंगे, प्लस आ गया और माइनस एटा स्क्वायर, और ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा 3 ओवर 4। एटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। एटा स्क्वायर आपने 9th के शुरू में पढ़ा -1, तो इसकी जगह लिखेंगे -1 और ये 3 ओवर 4, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया प्लस 3 ओवर 4 और 4 ओवर 4। आंसर क्या आ गया 1। आपको यही बता रहे थे कि अगर तमाम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को मल्टीप्लाई करें द प्रोडक्ट उनकी, तो वो आंसर 1 आता है। ये देखिए इसका आंसर 1 आ गया। और हम इसको रेफरेंस के लिए ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको हमने ज़बानी सवालों को हल करने के लिए इस्तेमाल करना है इस एक्सरसाइज में। अच्छा, इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी, ये बड़ी छोटी सी प्रॉपर्टी है, प्रूफ इसका बड़ा छोटा सा है। ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, यानी अगर एक ओमेगा को लेते हैं तो वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगी, अगर ओमेगा स्क्वायर लेते हो तो 1 ओवर ओमेगा के बराबर होगा, क्योंकि कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी दो हैं, एक ओमेगा है, एक ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा इसके रेसिप्रोकल के बराबर होगा और ये इसके रेसिप्रोकल के बराबर होगा। ये साबित करने जा रहे हैं। ये देखिएगा, इसका प्रूफ देखिए। वी नो, हम जानते हैं ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। हमने ये सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है उसमें पढ़ा था कि सम प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1, जिससे नतीजा निकला था ओमेगा क्यूब। अब ये देखिए, ओमेगा क्यूब को आप लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसके 2 टुकड़े कर दिए। यहाँ से 2 रिजल्ट निकाल सकते हैं। अगर ओमेगा की कीमत निकालते हैं तो ये उसके 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। दूसरा, अगर आप ओमेगा स्क्वायर की निकालते हैं तो ये 1 ओवर ओमेगा। ये इसका प्रूफ हो गया जी
कि एक कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दूसरे का रेसिप्रोकल है। अब ये इसकी लास्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ अदर। कम्प्लेक्स दो हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसे दूसरी शक्ल में लिखें तो -1 प्लस योटा अंडर रूट 3 और ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस योटा अंडर रूट 3 ओवर 2/2। तो इसका स्केल लें तो ये जवाब आता है, इसका स्केल लें तो ये जवाब आता है। मैं किसी एक को ले लेता हूँ, -1 प्लस योटा अंडर रूट 3/2। एक कम्प्लेक्स ये है और दूसरा कम्प्लेक्स -1 माइनस योटा अंडर रूट 3/2। इसको देखिए कि मैं लेट करता हूँ ओमेगा इज इक्वल टू, अब इसका स्केल लूँगा तो आंसर मेरे पास ये आएगा। आप अगर इसका स्केल लेंगे तो आंसर ये आ जाएगा। तो एक ही करना होता है दोनों में से, मैं एक कर देता हूँ। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए दोनों को कीजिएगा। टेकिंग स्केयर बोथ साइड, दोनों का स्केयर ले लें। ये ओमेगा का स्केयर हो गया, -1 प्लस योटा अंडर रूट 3/2 का स्केयर। अब इसका स्केयर कंप्लीट करते हैं। ये इसे क्या लें जी, ए माइनस बी। तो ए का स्केयर योटा अंडर रूट 3 ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2 ए बी की जगह 1 और योटा अंडर रूट 3 और ओवर सबका है। ये 2 का स्केयर लेंगे तो 4 आ जाएगा। इसके बाद इसको हल करते हैं। मेगा स्क्वायर योटा स्केयर ले देंगे, इसको डायरेक्ट लिखूंगा -1 और अंडर रूट 3 का स्केयर लेंगे, स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, वो 3 लिख दिया। 1 का स्केयर 1 ही होता है और -2 योटा अंडर रूट 3/4। अच्छा, 3 1 दा 3 -3 और +1 है -2 योटा अंडर रूट 3/4। 3 में से एक निकाला तो माइनस का 2 -2 योटा अंडर रूट 3/4 ओमेगा स्क्वायर की कीमत है। आगे इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेता हूँ। -2 भी ले सकते हैं लेकिन 2, क्योंकि मुझे ये दोनों माइनस में चाहिए ना, तो माइनस में रहने देता हूँ। ओमेगा स्क्वायर यहाँ से 2 कॉमन आ गया, 2 -1 माइनस योटा अंडर रूट 3/4। अब ये डिवाइड होता है, 2 1 दा 2 2 दा 4 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस योटा अंडर रूट 3/2। अब गौर से देखें, मैंने इसका स्केल लिया एक कम्प्लेक्स का, तो आंसर देखें मेरे पास दूसरा आया। इस तरह हम कह सकते हैं कि हर कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो दूसरे का स्क्वायर होता है। तो ये आपके पास इंट्रोडक्शन अल्हम्दुलिल्लाह इसका कंप्लीट हो गया 2.2 का, और ये बुनियाद है। और ये जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं बोर्ड में भी आते हैं, और जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स, उसने जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपको आर्टिकल दिया था वो भी बोर्ड में आता है। ये सारी चीज़ें बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इसकी खूब तैयारी कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।